नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ में है श्वेता जी और श्वेता जी के मन में है बहुत सारे सवाल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट मैरिज करके क्या मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दूंगी। तो श्वेता जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्यों आपको ऐसा लगता है? सर, पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को मतलब लव मैरिज करके हम धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये चीज मेरे मन में डाउट है। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि मैं अगर शादी करती हूँ लव मैरिज, मेरे जो पार्टनर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो अगर मैं शादी करती हूँ तो मैं उनके साथ खुश रहूंगी, लेकिन मेरे पीछे मेरी फैमिली को क्या मैं धोखा दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ? मेरे मन में यही सवाल। देखो, एक चीज मुझे बताइए, आप आजकल जो पेरेंट्स शादी कराते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स शादी कराने के बाद से देखा जाता है कि वहाँ पर भी बहुत तरह के केसेस हो जाते हैं। पेरेंट्स ने शादी कराया, वहाँ पे भी लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हो जाता है। आप लव मैरिज करते हो तो भी ये हो सकता है, दोनों सिनेरियो होता है। लेकिन जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो आप इतना डीप ड्राइव करके लड़के और उनकी फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, और अगर वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अरेंज मैरिज हुआ है, आपकी मेंटालिटी भी यही है कि मुझे अपने माँ बाप को जो है परेशान नहीं करना है, तो वहाँ पे आप सेक्रीफाइसेस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हो और सहते हो चीज़ों को। आजकल की लड़कियां जो एजुकेटेड हो गई हैं वो नहीं सहती हैं इन चीज़ों को। वो ये कहती हैं कि नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे को आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, मुझे गाली गलौज नहीं कर सकते, मेरे साथ मार पिटाई नहीं कर सकते, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पसंद का है तो उसके साथ शादी करने में परिवार वाले क्यों नहीं एग्री हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो होता है ना कि अपनी पसंद से नहीं, क्योंकि कास्ट अलग हो, मतलब कास्ट भी अलग है, तो इसलिए अपनी पसंद से नहीं कर सकते। काफी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अपनी पसंद से करेगी तो आगे चल के दिक्कत होगा, तो फिर हमारे पास मत आना बात करने के लिए या फिर सलाह मदद लेने के लिए। तो लेकिन आप ये देखो ना, ये कितना अच्छा हो जाता कि पसंद आपकी है और घर वाले जांच उस रिश्ते की वैसे ही करें जैसे वो अरेंज मैरिज में करते, हर तरीके से छानबीन करें, और उसके बाद अगर शादी हो जाए तो लड़की और लड़के के बीच में प्यार है और घर वालों की छानबीन है, उसके बाद अगर शादी हो रही है तो सक्सेस होने के तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ना। तो ये क्यों नहीं करते परिवार वाले? परिवार वालों को ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे, अगर मैं दो चीज़ों की तुलना करूं कि ऊपर क्या रहेगा, बेटी की खुशी या इज्जत, क्या ऊपर रहना चाहिए? जैसे देखा जाए तो बेटी की खुशी रखनी चाहिए, लेकिन फैमिली, कुछ फैमिली ऐसा नहीं करती हैं। हाँ, तो अपनी इज्जत को लेके ही ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, इज्जत कहाँ कहाँ जाती है? इज्जत वहां भी जाती है जब बेटी ये बोले कि मैं ससुराल में सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ शादी के बाद से, मुझे वापस आना है, मेरे को तलाक चाहिए, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी। रोज पहले तो वो कई बार पीटने के बाद बोलेगी, लेकिन जब वो बोल रही है तब भी परिवार वाले कह रहे हैं बेटा किस्मत होता है, सबको फेस करना पड़ता है, मैंने भी फेस किया है, तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो क्या आप सहमत हो आज के ज़माने से कि आप पैदा इसीलिए हुए हो कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ में दुर्व्यवहार सहते हुए, और फिर आपके बच्चे पैदा होंगे जो देखेंगे कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है? ये सही है क्या? नहीं सर, ये सही नहीं है, लेकिन आजकल ये भी है कि लव मैरिज में भी काफ़ी केसेस ऐसे हैं। हाँ, जो शादी से पहले तो नॉर्मल रहते हैं, बट शादी के बाद वो नॉर्मल नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें भी तो इसीलिए ज़रूरी है ज़्यादातर ऐसी शादियां जो लव मैरिज में भी, कि क्या होता है कि अट्रैक्शन हुआ, केवल अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन के बाद से क्लोज आ गए, उम्र अभी इतनी हुई नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हुए नहीं है, और शादी के लिए सोच लिया, बाद में जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई तो भटक गए। ये भी तो होता है। तो इसीलिए अगर आपको लव मैरिज भी करना है तो पहले फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, पूरी तरह से आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसके बाद से जो लड़के की फैमिली है उसको केवल इमोशंस में नहीं जज करना है, उसको कंप्लीटली जज करना है, सही तरीके से जज करना है कि फाइनेंशियल तरीके से वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, जो घर का माहौल है वो ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आप रहोगे कहां शादी के बाद से?
लड़के की मेंटालिटी लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति क्या है, ससुर की मेंटालिटी औरतों के प्रति क्या है, ससुर अपने वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। और इसको जज करने के बाद अगर आप शादी करते हो और अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करते हो तो वहां खुश रहने की संभावनाएं ज्यादा है। और आफ्टर ऑल एक पिता को यही चाहिए होता है कि उसकी बेटी खुश रहे, है ना। तो जो आपका प्रश्न है, जो आप जानना चाह रहे थे कि आप शायद गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना, आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में है और आप दोनों शादी करना चाहते हो, तो पहले इस बात से आप कन्विंस हो कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करते हो तो आप अपने माँ बाप को कोई धोखा नहीं दे रहे हो। सर जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, लेकिन अभी आपने जो बताया मुझे, तो इसमें यही है कि अगर छानबीन करते हैं और फैमिली अग्री मतलब होती है, तो नहीं, हम धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर फैमिली अग्री नहीं है और हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं तो फिर इस सिनेरियो में देखा जाए तो एक तरीके से धोखा ही है। देखिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप चूंकि बात करो ये डिस्कशन है, कई सारे कपल भी रिलेट करेंगे इस वीडियो के साथ में। अपनी मर्जी से कोई डिसीजन करना धोखा देना नहीं होता है। धोखा देना क्या होता है, धोखा देना ये होता है कि आप किसी के साथ शादीशुदा हो, घर वालों को पता ही नहीं है, इसको कहते हैं धोखा देना। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और घर वालों को पता ही नहीं है, इसको कहते हैं धोखा देना। लेकिन आप जो कर रहे हो उसको बता देना, यह धोखा देना नहीं होता है। आप जो करने वाले हो उसको बता देना, आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, मैरिज कर लिया, उसको घर को बता दिया, यह धोखा नहीं देना है, यह डिसीजन लेना है कि आपने खुद से डिसाइड किया कि मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है। आपने एक शादी करनी थी, अपनी मर्जी से करनी थी, आपने अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने कहा कि काट देंगे, पेरेंट्स ने कहा कि भैया तुम्हें घर में बैठा देंगे, बाहर काम नहीं करने देंगे, कई तरह की धमकियां दे दी, और अब आप मजबूर होकर के अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो। इसको धोखा देना नहीं कहते, इसको खुद का डिसीजन लेना बोलते हैं। लेकिन जब आप खुद का डिसीजन लेते हो ना, तो निभाने की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। तो पूरी ताकत के साथ डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैरिज एक ऐसी चीज है कि ये एक डिसीजन आपके लाइफ को बहुत अच्छा बना सकती है, लाइफ को बहुत खराब बना सकती है। इस डिसीजन में अगर माँ बाप भी शामिल हो तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप श्योर हो कि मेरा पार्टनर सही है, माँ बाप गलत डिसीजन ले रहे हैं, और फिर आप डिसाइड करते हो कि मेरे को अपनी मर्जी से शादी करनी है, पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर करनी है, तो वो धोखा नहीं होता। ठीक है, तो अब चलिए, और कोई सवाल तो नहीं है आपके मन में? हाँ सर, एक सवाल है, जैसे कि मेरे पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में, मैंने आपको बताया, तो वो अगर हम शादी करते हैं और शादी को हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या अपने जो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो उसमें सिंगल लिख सकते हैं या मैरिड ही लिखना? देखो डिपेंड करता है, क्योंकि जब कभी भी आप शादी करने के बाद से मैट्रिमोनियल स्टेटस आपको डालना होता है, मैरिटल स्टेटस आपको डालना होता है, तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड आपको डालना होता है। ठीक है, अगर आप अनमैरिड डालने के बाद से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो गलत है, या मैरिड डाल रहे हो उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है और आप अनमैरिड हो तो गलत है। अगर कोई बेनिफिट नहीं अवेल कर रहे हो तो उसमें स्टेटस आप अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी डालोगे वो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करने के लिए अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी।